अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को खुश आमदीद। नाज़रीन, मेरे हाथ में ये है विटामिन डी के ड्रॉप्स हैं। मैंने आज चाहा कि मैं आज आप लोगों के साथ विटामिन डी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूं कि ये इसकी क्या अहमियत है, किसके लिए चाहिए, इसकी कमी से हमारे जिस्म को क्या नुकसानात हो सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ ये वीडियो आखिर तक देखो। जो नए आने वाले हैं उन सबको खुश आमदीद, और जिन्होंने मेरी चैनल फार्मेसी प्रैक्टिस नहीं सब्सक्राइब किए वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करें। नाज़रीन, विटामिन डी जिसको सनशाइन विटामिन बी कहते हैं, ये हमारे जिस्म में हमारी जल्द पर जब धूप पड़ती है तो धूप पड़ने से हमारे स्किन या जल्द के अंदर एक कोलेस्ट्रॉल है, एक किस्म की चर्बी है जो कि विटामिन डी में तब्दील हो जाती है, और यूँ हमारे जिस्म के लिए जो ज़रूरी विटामिन है उसका कुछ हिस्सा सूरज की धूप से जब हम अगर उसमें बैठते हैं तो उससे बनती है। लेकिन जहाँ तक आजकल के माहौल में जहाँ पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, कंजस्टेड होते हैं, माहौल में पोल्यूशन भी होती है, ज़्यादातर लोग दफ्तरों में काम करते हैं, इंडोर काम करते हैं, बाहर उनको धूप में बैठने का टाइम ही नहीं मिलता ये बिज़ी शेड्यूल्स की वजह से। तो इसकी वजह से अक्सर लोगों के जिस्मों में विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी एक बहुत ही अहम विटामिन है जो कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की अफ़आल को उसमें मुख्तलिफ़ फंक्शंस में किरदार अदा करता है। ये ना सिर्फ बच्चों में उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उनकी बोन्स के लिए, उनकी कार्टिलेज के ग्रोथ के लिए, बल्कि माँओं के लिए दौरान हमल या प्रेगनेंसी के दौरान भी विटामिन डी और कैल्शियम का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे के पैदाइश के तकरीबन 1 महीने बाद आप इसको विटामिन डी दे सकते हैं। 3 साल रोज़ाना 400 IU पर ml, अगर ज़्यादातर ड्रॉप्स की जो कंस्टिट्यूशन होती है वो यही होती है, तो आप रोज़ाना जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 महीने से लेकर 3 साल तक है उनको आप 400 IU डेली दे सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं जिनकी उम्र 2 साल से या 3 साल से ऊपर होती है, 7-8 साल तक, उनको आप 600 IU पर डेली दे सकते हैं, और जो बड़े लोग हैं उनको आप 800 IU रोज़ाना दे सकते हैं। विटामिन डी का कुछ हिस्सा तो जो लोग धूप में बैठते हैं वो लोग धूप से हासिल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में, जिस तरह मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि ये इसकी कमी जो पूरी नहीं होती, इसलिए मुख्तलिफ़ जो इसकी कमी की वजह से मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें बच्चों में अगर ये कमी हो तो उनकी ग्रोथ सही नहीं हो पाती, मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ जो उनकी जिस्म की मुदाफ़ियत होती है वो नहीं होती, उनकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। ख़ास तौर पर सर्दियों में अगर हम ज़ुकाम, गला ख़राब, ये चीज़ें, इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंज़ा या रनिंग नोज़, ये चीज़ें देखते हैं, वायरल इन्फेक्शन, इनके ख़िलाफ़ भी तहक़ीक़ के मुताबिक विटामिन डी बहुत अहम रोल अदा करता है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में या तो धूप पड़ती नहीं है, या अगर पड़ती है तो उनकी वो रोशनी इतनी तेज़ नहीं होती है कि हमारे जिस्म में या हमारी जिस्म इतने एक्सपोज भी धूप को नहीं होते। तो सर्दियों के मौसम में जो हमारे जिस्म में जितनी हमारे लिए ज़रूरी है विटामिन डी उतनी पैदा भी नहीं होती। तो इसलिए चाहिए कि हम खाने ऐसे खाएँ जिन खानों में विटामिन डी होती है, मसलन उसमें फ़िश, एग यॉक, मीट, इसलिए इसके अलावा सब्जियों में, मशरूम वग़ैरह में, इन सब चीज़ों में विटामिन डी है। इसके अलावा कलीजी में भी विटामिन डी है और फ़िश में भी विटामिन डी है। तो ऐसे खाने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कानों से पूरी ना होती हो तो फिर आप लोगों को सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। विटामिन डी के टैबलेट्स भी आते हैं, उनके जेल्स भी आते हैं, और बच्चों के लिए उनके ड्रॉप्स भी आते हैं। तो जिस तरह मैंने पहले से आप लोगों को जिक्र किया कि विटामिन डी की चूँकि हमारे जिस्म में बनती नहीं है, इसलिए हमको लाजमी तौर पर इसका कुछ हिस्सा तो धूप से हासिल करके, कुछ खुराक से हासिल करके, और जो कमी होती है वो हम सप्लीमेंट्स लेके पूरी कर सकते हैं। याद रखिए, अगर हमारे जिस्म में विटामिन डी कम होता है तो उसकी वजह से आपको जिस्म में दर्दें होंगी, आप तके महसूस करोगे, टाइटनेस होगी, और ख़ास तौर पर जो बड़े लोग हैं, मुअम्मर लोग हैं, उनमें तो हड्डियों की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ या उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है जिसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, या उनकी जो हड्डियाँ बहुत कम फ्रेजाइल बन जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस की ये सब बीमारियाँ ये विटामिन डी की कमी की वजह से ही आती है।
ایسے معمر لوگوں میں جو بڑے لوگ ہیں جن کی عمر 60-70 سال سے زیادہ ہے، ان لوگوں کو تو وٹامن ڈی کے ساتھ ساتھ کیلشیم بھی دینا چاہیے، اور تاکہ ان کی ہڈیاں جو ہے نا وہ کمزور نہ ہو۔ ایسے بچے جن کی عمر 3 سال ہو، WHO کی ریکمنڈیشن کے مطابق روزانہ 400 IU ان کو دینا چاہیے، اور ان کو کوشش کرنی چاہیے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو 1 سال سے کم ہوتے ہیں ان کو خواہ دن میں کسی بھی ٹائم آپ لوگ ان کے جسم کو دھوپ میں ان کو وہ بٹا سکتے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی سن کو ایکسپوز ہو اور نیچرل طریقے سے ان کے جسم میں وٹامن ڈی بنے۔ جن لوگوں کے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے اس میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے۔ ان بیماریوں میں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، ہڈیوں کی بیماریاں، اس کے علاوہ چھوٹے بچوں میں ایک بہت مشہور بیماری ہے جس کو ریکٹس کہتے ہیں، وہ بھی اسی وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہیں۔ یاد رکھیے وٹامن ڈی، ابھی تو کورونا کے حالات میں وٹامن ڈی آپ کے جسم کے لیے جس طرح وٹامن سی ہے اس طرح وٹامن ڈی بھی بہت ہی اہم ہے، تاکہ آپ لوگوں کے جسم میں مدافعت پیدا ہو یا آپ کے جسم میں مدافعت بڑھاتی ہے۔ اس لیے کنٹینیوس بیس پہ آپ لوگوں کو اپنے کھانوں میں اور یا سپلیمنٹ کے ذریعے وٹامن ڈی لینے چاہیے۔ جس طرح ناظرین میں نے پہلے ذکر کیا، آپ لوگوں کو اگر کسی کے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے تو اس کو جسم میں درد زیادہ ہوتی ہے، ان کو مسل پین بھی محسوس ہوتی ہے، اور ہمیشہ وہ لوگ تکے آتے ہیں، جو ان کو سیڑھیوں پر چڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، یا اگر وہ فرش پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ چند عام علامات ہوتی ہے وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے۔ یاد رکھیے وٹامن ڈی جو ہے نا آپ لوگوں کی ڈپریشن ختم کرنے میں، ہارٹ کی مختلف بیماریوں کے خلاف بھی یہ بہت اہم رول کردار ادا کرتی ہیں۔ مختلف ہارٹ ڈیزیز میں اس کا ایک اہم رول ہے، اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، جن کی وزن زیادہ ہے، جو موٹے لوگ ہوتے ہیں جن کی باڈی ماس انڈیکس 30 سے زیادہ ہوتی ہے، اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی وزن کم ہو تو وٹامن ڈی کا باقاعدہ استعمال ان کی وزن کم کرنے میں بہت اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم وٹامن ڈی کی تھوڑی سی افادیت ہم کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ یاد رکھیے وٹامن ڈی اگر آپ لوگوں کو میں کمی ہے تو روزانہ، چونکہ یہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے جسم میں بنتی نہیں ہے، تو ہم کو کسی بھی طریقے سے اس کو ڈیلی بنیاد پر بڑے لوگوں میں تقریباً 600 سے 800 IU کی اگر یہ ٹیبلٹس ہے، جیلز ہے، جس فارم میں بھی ہم لیتے ہیں، تو اگر ہم میں کمی ہے اس کی خون ٹیسٹ کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو آپ اگر کمی ہے تو آپ شروع کر سکتے ہیں، اور خاص کر بچوں میں تو یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی انفارمیشن شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔